अल्लाह अल्लाह, इतनी सुबह कौन आ गया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या मैं आपका किचन यूज कर सकता हूँ? ठीक है। शायद याले मुझे बताना भूल गई कि आपको आना था। वो खुद भी नहीं जानती। हाँ तो और ये रहे अंडे। इसकी सफेदी का ऑमलेट बनाएंगे। ठीक है। और इस शॉपर में गेहूं की रोटी है। ठीक है। क्या याले अभी सो रही है? वो सो रही है, मैं उसे जाकर अभी उठाती हूँ। आप इन सेबों को अच्छी तरह धो लें, हमें इसकी फ्रूट सैलेड बनानी है। ठीक है। कोई परेशानी है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम सब एक साथ नाश्ता करेंगे, आप, मैं, याले। ठीक है। मैं जाकर याले को बता दूं कि आप आए। नहीं, अभी नहीं। हम पहले नाश्ता तैयार कर लें, फिर याले को जगा देंगे। ठीक है? ठीक है। मैं दुआ करती हूँ कि सारे डॉक्टर आप जैसे होने चाहिए, डॉक्टर मुराद। काश किसी को डॉक्टर्स की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, ये भी ठीक कह रहे हैं आप। आप चाहती हैं कि मैं बेरोजगार रहूं, भूखा रहूं, है ना? नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तुमने ये कब सोचा कि तुम्हें मुझसे ये बात शेयर करनी चाहिए? अब ये मत कहना कौन सी बात। तुम जानती हो कि मैं क्या पूछ रही हूँ। मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब नहीं मालूम? पुरानी तस्वीरें देखी थी मैंने। कहाँ पर? देखो मलिहा, मैं तुमसे सवाल जवाब करने नहीं बैठी, मुझे सीधी तरह बताओ। मॉम, मैंने आपको बताया तो है, बाबा की पुरानी तस्वीरें देखी थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया मुझसे? मैं नहीं चाहती थी कि आपको तकलीफ पहुंचे। मॉम, हाँ। बाबा को इस बारे में कुछ नहीं बताइएगा। कौन सी बात मतलब? यही तस्वीरों के बारे में मॉम। मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता ना कोई इनके रूम में जाए, बस इसीलिए कह रही थी मत बताइएगा। ठीक है, नहीं बताऊंगी। किसी भी हाल में मत बताइएगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है। मुझे लगता है मुझे बताने के लिए तुम्हारे पास और भी कई बातें हैं जो तुम भूल रही हो। और कुछ नहीं है, आपको सब बता दिया मैंने। अम्मी से कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नाश्ते पे नहीं आ सकी। क्या हम स्कूल में मिले? ठीक है, कोई बात नहीं, स्कूल में मिलते हैं। इस घड़ी की जज्बाती अहमियत बहुत ज्यादा है। ये घड़ी तुम्हारे पापा का तोहफा है जो उन्होंने मुझे दी थी। अब ये तुम्हारी है। तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? मैं सही तो चला रहा हूँ, क्या हो गया? हमें स्कूल जाना है, हॉस्पिटल नहीं, समझे? इतनी तेज चलाने की जरूरत नहीं है। एमन, मैं किचन में हूँ। मुराद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो जाके फ्रेश हो जाओ, जब तक ये चीजें हम बाहर ले जाते हैं। ठीक है। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, जब तक ये थोड़ा और पक जाएगा। ये क्या हो रहा है? मुझे खुद नहीं मालूम।
मॉम, मैं जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है मलिहा, मैं सोच रही थी क्यों ना हम आज रात बाहर खाना खाएं। सही, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है। मॉम, क्या आपकी बाबा से किसी बारे में बात हुई? किसी भी बारे में? नहीं हुई। क्या मतलब नहीं हुई? देखो मलिहा, ये बात मुझे भी बहुत तकलीफ देती है, लेकिन तुम अपने बाबा को बहुत अच्छी तरह जानती हो कि वो बहुत ज़िद्दी है। अगर मैंने उससे कोई बात की तो वो उल्टी सीधी बातें और ताने देगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? उनसे मैं बात करके देखती हूँ। हरगिज़ नहीं, नहीं, तुम इस मामले से दूर रहो तो अच्छा है। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम इस मामले से दूर रहो तो अच्छा है, ठीक है? चलें, ठीक है, शाम में मिलते हैं मॉम। चलो मिलते हैं। चलो आओ मेरे गले लगो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे माफ़ कर देना, मैं नाश्ते पे नहीं आ सकी। कोई बात नहीं, नाश्ता तो बाद में भी हो सकता है। हाँ सही कहा तुमने, मुझे नाश्ता करना पसंद है। मतलब नाश्ता करना अच्छा लगता है मुझे। हालांकि अक्सर मैं नाश्ता नहीं करती, लेकिन फिर भी ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा ना मैं क्या कह रही हूँ, तो रुको मैं तुम्हें तफसील से बताती हूँ। मैं जब भी उदास होता हूँ तो मुझे हंसा देती हो। क्या वाकई में? सुनकर अच्छा लगा। मतलब तुम कहीं ये तो नहीं समझ रहे कि तुम्हारे उदास होने पे मैं खुश हो रही हूँ? ऐसी बात नहीं है। अरे हाँ, मैं समझ गया। वैसे तुम उदास क्यों थे? छोड़ो, उसे भूल जाते हैं। ठीक है। तुम्हें मालूम है कि मैं आज लेट क्यों हुई? सुबह करीम मेरे दरवाजे पे आ गया था। उसने कहा वो कहीं ले जाना चाहता है और फिर उसने मेरा लॉकेट वापस कर दिया। और क्या किया उसने? कुछ भी नहीं, बस उसने मुझे स्कूल छोड़ा और फिर फौरन ही चला गया। फिर कहाँ गया वो? पता नहीं, और मैंने पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। अच्छा छोड़ो उसे। चलो शाबाश, अब अपने घर जाओ, फिर मिलेंगे। पापा। चलो बेटा, अपना ख्याल रखना। चलो ठीक है, हम जा रहे हैं। बाय बाय। हेलो। जी हेलो, मैं करीम ही बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी, मैं आ नहीं सका जिस टाइम का मैंने आपको कहा था। मैं भी हैरान हूँ, आपने काफ़ी इसरार किया लेकिन आप आए नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस मैं रास्ते में ही हूँ। मुझे आप अगर 10 मिनट दे दे तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। मैं यही हूँ, आ जाएं आ जाएं। चलिए ठीक है, बस मैं आके आपसे मिल रहा हूँ। ठीक है। एमन, चलो फिर मिलते हैं। एंजॉय करो। ये पहन लो, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। क्या हम मोटरसाइकिल पर जाएंगे? नहीं। तो फिर हेलमेट क्यों दिया? क्या आप सीरियस हैं? ठीक है, हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हारे लिए सरप्राइज है, भरोसा रखो मुझ पे। असल में मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। लगता तो ऐसे है कि आप मेरी सुनेंगी भी नहीं। काफी पहचानने लगी हो मुझे, आ जाओ। वैसे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं 150 किलोमीटर से तेज नहीं चलाता।
कर रही हो? मैं कुछ समझी नहीं। I mean, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, और तुम? ठीक हो। अच्छी बात है। तो अब क्या करेंगे? हम क्लास ले लेते हैं। सही कहा, हमें क्लास में जाना चाहिए। तुम्हारी कौन सी क्लास है? मेरी लिटरेचर की क्लास है। तुम्हारी कौन सी है? हिस्ट्री की। हिस्ट्री। हाँ। वैसे हिस्ट्री बहुत ही अच्छी होती है। क्यों, अब हम दोस्त नहीं हैं क्या? जब हम दोनों दोस्त थे तब ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब है। हाँ, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बासित, आ जाओ ना यार, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। ठीक है, आता हूँ। तो मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ, तो कौन से नोट चाहिए तुम्हें? अरे बेटा, क्या कर रहे हो? आराम से चलो, स्कूल है तुम्हारा। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे तुम तो इतनी खुश लग रही हो जैसे तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। जी हाँ। नहीं तो मतलब यहाँ मुझे किससे प्यार होगा, जबकि इसकी कोई वजह ही नहीं है। प्यार करने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती। तो बगैर वजह के हो जाता होगा। हम अगर मेरे खुश होने की वजह वो रेस है, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी। मगर आपने कैसे बोला कि मुझे प्यार हो गया? मैं ऐसी नहीं हूँ। क्या हो गया है ज़ैनब? हद है। सच है ये। हाँ। छोड़े सर, ये बताएं हम प्रैक्टिस कब करेंगे, और स्कूल के बजाय कहीं बाहर करें? बिल्कुल। चलो देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जरूर ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। मुझे खुशी हुई। और कुछ? हाँ, एक और बात। क्या? बाबा, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? ठीक है। हम बाद में मिलते हैं सर। सुबह सुबह तुम्हारा मूड क्यों खराब है? सबसे पहले ये बताओ। आप घर कब वापस आ रहे हैं? हाँ मलिया, देखो बेटा, तुम्हारी अम्मी से मेरा कुछ मसला चल रहा है। मैं बाद में घर आऊंगा। बाबा प्लीज देखें, आप घर आ जाए, हम तीनों आपस में बैठकर बात करेंगे। ऐसे मसला हल भी हो जाएगा बाबा, वादा करती हूँ। मॉम आपसे कभी बदतमीजी नहीं करेंगी। मलिहा मेरी जान। बाबा प्लीज, मेरी खातिर जब आप घर आएंगे मैं आपके लिए खुद खाना बनाऊंगी। और मुझे पता है आप मुझे कभी भी मना नहीं करेंगे बाबा। मैं आज रात आपका इंतजार करूंगी। प्लीज मुझे मना मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है। आप आएंगे ना? हाँ मैं आ जाऊंगा। अरे अच्छा ठीक है, जाओ, देर हो रही है क्लास के लिए। ठीक है, मैं आपका जाओ, इंतजार करूंगी। शाम में मिलते हैं। हेलो मायदा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ गुलैन, काम कर रही हूँ मैं। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। आज तुम उन सबको जमा कर सकती हो जो साइलर्स के बिजनेस में हमारे साथ काम कर रहे हैं? असल में मैं उन सब से खुद पर्सनली मिलना चाहती थी। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? ठीक है, मैं इंतजाम कर लूंगी। तुम किस टाइम आओगी यहाँ? मैं तकरीबन 1 बजे के करीब पहुँच जाऊंगी। ठीक है गुलैन, मिलते हैं फिर। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर, बाय बाय।
अच्छा सुनो। जी कहिए। गुलैन यहाँ 1 बजे आएगी, सबको बता दो, खासकर उन लोगों को जो उसका प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्या मैं एमन को भी खबर कर दूं? क्या उसने इस काम में हिस्सा नहीं लिया? अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें। तुमने बताया नहीं तुम्हारी बेटी की दौड़ कैसी रही? हाँ, बहुत अच्छा दौड़ी है, फर्स्ट पोजीशन आई है। मुझे नहीं पता था कि जैनब इतना तेज दौड़ती है, लेकिन जब मैंने उसे वहां दौड़ते हुए देखा तो वाकई मुझे अपनी बेटी पर बहुत अच्छी प्राउड बात है। हुआ। क्या आप लोगों की बातें खत्म हो गई हैं? तो अब काम पर ध्यान दें। मैं यहाँ ये बताने आई थी कि गुलैन साहिबा 1 बजे यहाँ आ रही हैं। आप सबको मीटिंग रूम में आना है, ठीक है? सबसे तुम्हारा क्या मतलब है? जिन्होंने सैयार के प्रोजेक्ट पर काम किया है। मुझे तो और भी बहुत सारे काम है। मैं क्या कर सकती हूँ मेरी जान? क्या हम दोनों बैठकर इस पर रोएं? और हाँ, अगर जरूरी हुआ तो तुम आज रात घर भी नहीं जाओगी। जो भी काम है वो सब मुकम्मल करोगी, ठीक है? आयशा जितना मुझसे प्यार करती है उतना किसी से नहीं करती। मगर यहाँ सबसे मालूम कर लो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ उसे कोई लड़की पसंद करती है। बिल्कुल, यहाँ उसे कोई पसंद नहीं करता। अनमोल, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि आज रात हम सब उमर के घर जा रहे हैं। क्या पार्टी है? नहीं, कोई पार्टी तो प्लान नहीं की उसने, बस ऐसे ही जा रहे हैं। तुम भी आओ ना। मेरा मतलब है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अनमोल, हाँ। तुमने जवाब नहीं दिया। हाँ ठीक है, चलूंगी साथ तुम्हारे, लेकिन ज्यादा देर तो नहीं होगी ना, वरना मेरी अम्मी इजाजत नहीं देंगी। ठीक है, हम 9 या 10 बजे तक वहाँ से निकल सकते हैं। तुम जब कहोगी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें लेने कब आना है? नहीं आना। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मेरा मतलब मैं घर पर नहीं होंगी। अच्छा। स्कूल के बाद मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस लिए घर पर नहीं होंगी मैं। तो मुझे एड्रेस दे दो, मैं खुद आ जाऊंगी। ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं। ठीक है। ज्यादा देर मत करना। सही। खैर, तुम अपना काम करो। हाँ ठीक है, सही से लगाना। मिलते हैं फिर। जरूर। क्या है? क्या हो गया? तो मैं ऐसे मुस्कुरा क्यों रही थी? अनमोल, मैं जागते हुए इतना हसीन ख्वाब देख रही थी। वो भी खुली आंखों से? तुमने कभी देखा है ऐसा ख्वाब? उफ, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा ख्वाब। अच्छा बताओ, क्या ख्वाब देखा तुमने? वाकई? क्या हो रहा है? वो लड़की क्यों चिल्ला रही हो? कुछ नहीं हुआ, तुम अपना काम करो। ये क्या हरकत है? अच्छा और बताओ मुझे। ज्यादा कुछ नहीं, बस हम लोग कल मिले थे। तुम शुरू से बताओ मुझे। जैसे तुमने कहा कि तुम दोनों एक साथ थे और तुम्हारी शादी हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ? उफ यार, अच्छा बताती हूँ। कल रात बासित और मैं खाना खाने बाहर गए थे। हेलो, कैसे हैं आप? मैं करीम हूँ, आपसे फ़ोन पे बात हुई थी मेरी। हाँ, खुशामदीद। आइए, आ जाए अंदर। बैठ जाइए। बहुत शुक्रिया। आपसे बात करने के बाद मुझे बहुत तजस्सुस हुआ जब आपने मुझसे इतना इसरार किया। क्या हम पहले मिल चुके हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर बात क्या है? फैमिली।
मेरा मतलब है आपकी फैमिली। देखें, जब हमारी बात हुई थी और हम मिलने वाले थे तो उस वक्त मेरे साथ कोई था जिससे मैं आपको मिलवाना चाहता था, लेकिन जब मैंने आपके वालिद को और आपकी बेटी को देखा तो मैंने सोचा ये ठीक नहीं रहेगा। क्या मेरी फैमिली? ज़ैनब। कौन ज़ैनब? आपकी बेटी ज़ैनब। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, उसका नाम एला है और मैं उससे मिलवा दूंगा। क्या मतलब आपका? यार मुझे यकीन नहीं आ रहा कितना खूबसूरत है ना ये। कसम से यार। हाँ यार, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत मजा आया, खास तौर पर फायरवर्क वाला सीन। वाकई वो बहुत खूबसूरत था। मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गई अनमोल। सुबह हमारे दरवाजे पर पता है कौन आया था? कौन? करीम के अलावा और कौन हो सकता है? हाँ। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वो सामने खड़ा था, बार बार इसरार कर रहा था कि मुझे कहीं ले जाना चाहता है। जब हम वहां गए तो पता है क्या हुआ? अंदाजा लगाओ जरा। कुछ किया था उसने? कुछ नहीं, उसने लॉकेट वापस कर दिया। कुछ और कहा? इसके अलावा और कुछ नहीं कहा उसने। मैं भी नहीं समझी। ज़ैनब, क्या सोच रही हो? रुको जरा। कल करीम ने मुझे लॉकेट के बारे में मैसेज किया था और जब मैं उस जगह गई जो उसने बताई थी तो वहां मेरी मुलाकात बासित से हो गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा यार। मुझे लगता है बासित ने करीम से मदद मांगी होगी। देखो बासित कैसे हैंडल कर रहा है सब कुछ। करीम बस उसकी हेल्प कर रहा था, बस यही बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ ऐसा ही है। तो फिर ऐसा ही होगा। मेरी कोई बेटी नहीं है जिसका नाम ज़ैनब है। जहां तक मेरी मालूमात हैं, नेविगेशन पे गए थे तो आपकी बीवी एक्सपेक्ट कर रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? एग्जैक्टली तो नहीं पता मुझे, लेकिन 94-95 के बीच में आपकी पहली बेटी ज़ैनब पैदा हुई थी। मेरा मतलब है लैला के अलावा आपकी पहली बेटी का नाम ज़ैनब है। करीम, पहले भी कोई आया था जिसने मुझे ये कहानी बताई। कौन? मेरा मतलब मैं गोलाजाई जगह कभी नहीं गया। मुझे ये भी नहीं मालूम कहाँ है। मैंने ऐमन नामी औरत से शादी नहीं की और ना ही कभी उससे प्यार किया। मैंने जिस औरत से शादी की है उसका नाम शाइका है और मैंने उसे 2 साल पहले खो दिया है। यानी तुम्हारी कहानी का तूफान मैं नहीं हूं। खैर, आफ्टर ऑल आप रेफरेंस के कैप्टन तो थे और आपका शिप समंदर में डूब भी गया था। ये सब सच नहीं है क्या? हाँ, ये सच है करीम, पर बाकी सब झूठ है। कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। मेरा मशवरा है, बचकर रहो। मुझे तो नहीं, लेकिन ज़ैनब को जरूर बना रहा है। मुझे तुम्हारी दोस्त के लिए अफसोस है, लेकिन मैं ज़ैनब का बाप नहीं हूं। हेलो करीम, तुम कहाँ रह गए हो यार? स्कूल क्यों नहीं आए? रास्ते में हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ। जिहान सर पूछ रहे थे तुम्हारा। मुझे लगता है उन्हें तुम पे शक हो गया है। जान, अभी सब्र करो, मैंने कहा ना मैं पहुँच रहा हूँ। तुम ठीक हो? इतना बुरा नहीं हूँ। मैंने कल रात तुम्हें कितनी बार फोन किया, तुमने बात नहीं की उससे अभी तक। जान, कैप्टन तूफान ज़ैनब के पापा नहीं है। क्या मतलब? क्या वो कैप्टन तूफान नहीं है? मैं उस शख्स से मिलकर आया हूँ जान। मैंने उसे सब कुछ बताया। वो किसी ऐमन को नहीं जानता, ना ही कभी वो गुलियाजी किया अपनी लाइफ में, और ना ही उसकी शादी हुई थी उन दोनों में। वो कह रहा था कि मेरी एक ही शादी हुई है कुछ साल पहले और उसकी एक बेटी भी है।
ये कैसे हो सकता है? और उसने मुझसे साफ अल्फाज में कहा कि वो जैनब को नहीं जानता। बहुत खूब। तो अब आगे क्या करना है? क्या करना है कुछ नहीं पता, समझ नहीं आ रहा मुझे। जैनब तो मेरे साथ उमर के घर क्यों नहीं चलना चाहती? क्योंकि मेरी अम्मी बहुत सारे सवालात करेंगी। तो उनसे परमिशन ले लो और बता दो कि हम जल्दी आ जाएंगे। वैसे भी उमर ने हमें नहीं बुलाया। क्या हमें? क्या तुम ये रीजन दोगी ना जाने का? अच्छा ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बासित ने अभी तक कुछ नहीं कहा। अच्छा मैं वॉशरूम जा रही हूँ। हेलो। हेलो, देखो मैं बिल्कुल अभी पहुंची हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बजट भेज दूंगी ताकि जब तुम मीटिंग ज्वाइन करो तो तुम्हें पहले से ही सारी तफसील पता हो। गुलैन, हाँ बोलो। मैंने तुम्हें काम के लिए फोन नहीं किया। अच्छा तो फिर बोलो। मैं ये कह रहा था कि हम मीटिंग के बाद कहीं जाकर कॉफी पी सकते हैं साथ में। हाँ? नहीं, आज रात तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हम फैमिली डिनर पे जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर काम की बात ही कर लेते हैं हम लोग। आज हम खाने पे जा रहे हैं जमील, समझ रहे हो ना तुम? हाँ, तो कल रात के बारे में क्या ख्याल है? इस बारे में कल बात करेंगे। हो सकता है कि हम कॉफी पी लें। ठीक है, इंतजार रहेगा। क्या मायदा अपने रूम में है? जी मैम। तुम्हारी क्लास कैसी रही? अच्छी थी। कौन सी थी? मैथमेटिक्स, हमेशा की तरह बुरी। तुम्हारी कौन सी क्लास थी? हिस्ट्री। बासित को क्या हो गया है? जब देखो जैनब के इर्द गिर्द मंडलाता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है मलिहा, तुम ये सब गलत सोच रही हो। जो भी करे मुझे इससे क्या बात है? एक तरफ दो बहनें दुश्मन बनी हुई हैं और दूसरी तरफ एक हैंडसम लड़का। देखते हैं क्या होता है। अच्छा ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ। करीम, मैं सोच रहा था कि कहीं जैनब की माँ ने उससे झूठ तो नहीं बोला। जैनब अपने बाप से कभी नहीं मिली ना? हाँ। उसे यही मालूम है कि उसके बाप का नाम तूफान है। ऐसा ही है। अब समझ आया, उस आदमी ने कह दिया कि वो उसका बाप नहीं है, तो मसला उसकी माँ का है ना। उस औरत ने जैनब से झूठ बोला है। हाँ, लेकिन वो झूठ क्यों बोलेंगी? ज़रूर इसके पीछे कोई वजह होगी। हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। ये उसकी अम्मी का कोई राज है, समझो यार। उन्होंने उससे सफ़ेद झूठ बोला है और जिस शख्स को वो अपना बाप समझती है उसने तो साफ इनकार कर दिया है। अब तुम क्या करोगे? बेहतर है कि तुम इससे दूर ही रहो। तुमने जो करना था वो कर लिया, तुम समझ रहे हो ना? अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को। क्या बना? तुमने जैनब से बात की? जाहिर है कि नहीं की होगी। ये लोग क्या कर रहे हैं? यार वो दोनों तो डेट कर रहे हैं, बासित और जैनब। बासित और जैनब। मैंने तुमसे कहा था, कितनी बार कहा था तुमसे, कम से कम तुम बासित से बात कर लेते, वो पीछे हट जाता। जाने दो इस बात को, यहीं ख़त्म कर दो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, नहीं चलेगा। करीम, मुझे जाना होगा, समझ रहे हो ना? मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। तुम भी सही जा रहे हो भाई। मेरा भाई, गुज़िश्ता रात के लिए शुक्रिया तुम्हारा। मैंने क्या किया? अरे बीजी अम्मा ने बताया होगा ना कि मैं ज़ैनब से बात करूंगा, तो तुमने आतिशबाजी करवा दी। ओह हाँ, बासित, इतना बड़ा मसला नहीं है। मतलब मैं तुम्हारे लिए
इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम ठीक कहते हो, लेकिन मेरा मतलब है तुम जानते हो कि मैं आमतौर पर नहीं कर पाता। फिर मैंने सोचा कि अगर करीम होता तो कहता खुद पर यकीन रखो और जाके साफ साफ कह दो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया।